बैठकर क्लास लेना है, घर के बड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन है। और शायद महाराज जी का ये भाव है कि सातों दिन यही क्रम रहेगा, है ना। कोई बात नहीं, सारी झिझक को हम दूर करके अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल शाम को आपके घर पर जो पर्चा यहाँ से पहुँचाया गया था उसमें पूरे शिविर का विवरण है और कौन सी कक्षा किस विषय की आपकी किस तारीख पे लगना है उसका विवरण जो है व्हाट्सएप पर दे दिया गया है। वो पर्चा आपके घर नहीं पहुँचा है तो थोड़ा सा व्हाट्सएप भी खोल के आप देख लेंगे। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं ध्यान के भेद और प्रभेद। सभी लोग जो है अपनी अपनी कापियाँ खोल लें और पेन भी खोल लें और लिखना आरंभ करें, क्योंकि ये क्लास है, इसमें बिल्कुल प्रवचन शैली नहीं होगी और जो भी बात आपको यहाँ से नोट कराई जाए वो निश्चित रूप से परीक्षा का हिस्सा होगी, ऐसा ध्यान दें। 2 ग्रुप बनाने का उद्देश्य ये है कि हम 2 ग्रुपों की अलग अलग स्तर की परीक्षा लेंगे। बड़े लोगों की मतलब 30 से ऊपर वालों की परीक्षा थोड़ी सरल होगी और 30 से नीचे वालों की थोड़ी कठिन होगी परीक्षा, इसलिए 2 ग्रुप बनाए गए। बाकी दोनों को पढ़ाई एक सी कराई जा रही है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान क्या है या ध्यान किसे कहते हैं। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, मन लेकर यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं इस मध्यलोक में। तो मन, सारे मनुष्यों को पता है कि उनके पास मन है और मन किस प्रकार का विचार करता है। जब परिभाषा आएगी हम बोलेंगे कि यहाँ से लिखना है, आप जब तक ना बोला जाए ना लिखें। ध्यान दें, मन सारे लोग समझते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं जिसको मन की पकड़ ना हो कि मन क्या है, सबको पता है ना। अब मन में चलते हैं विचार। क्या चलते हैं? विचार। कितने प्रकार के विचार चलते हैं? वो तो कई प्रकार के, पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के। या तो मन चिंता करेगा या फिर चिंतन करेगा। 2 प्रकार के विचार करेगा। वो चिंता भी फिर अनेक प्रकार की हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चिंता करना हम लोगों के लिए बहुत ही यानी सहज प्रवृत्ति है हमारी, और चिंतन करने की ओर हम अग्रसर होते हैं, परंतु उसके लिए मन तैयार नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि चिंता और चिंतन की जो बात कही गई, क्या यही ध्यान है? तो ध्यान थोड़ा सा इससे गूढ़ है। चिंतन भी जब हम करेंगे तो किसी एक विषय पर करेंगे, है ना। चिंता तो कितने प्रकार की होती है बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं। चिंतन के भी कुछ विशेष प्रकार हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, पर वो शुद्धात्मा के लक्ष्य पूर्वक, मोक्ष की प्राप्ति के लक्ष्य पूर्वक जो चिंतन किया जाएगा उसकी बात हो रही है। अब उसमें भी कितने विषय हो सकते हैं आगम में? अनेक प्रकार के तो नहीं बोले, पर कुछ एक प्रकार के विषय वहां पर आत्मा के चिंतन को लेकर हो सकते हैं। उसमें से किसी एक विषय को हम पकड़ लें। अब इसके उदाहरण के लिए कैसे कि जैसे मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये हमने विषय पकड़ा, या भेद विज्ञान का विषय पकड़ा कि इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, यह शरीर आदि मैं नहीं और ये मेरे नहीं। ये विषय हो गया, विषय समझ में आ गया। चिंतन का विषय सबको पकड़ में आ गया। ऐसे कितने विषय हो सकते हैं? भेद ज्ञान हो सकता है, तत्व निर्णय हो सकता है, वस्तु स्वरूप हो सकता है, द्रव्य दृष्टि हो सकती है, और भी कई विषय हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे किसी एक विषय पर जब यह चिंतन होता है, एकाग्रता होती है, वही ध्यान है। आगे पकड़ में आत्मा के कल्याणार्थ किसी एक विषय पर चिंतन करना ही क्या है? ध्यान है। अब यहां पर जो परिभाषा आई है
वो परिभाषा कह रही है कि चिंता और चिंतन की जो परिणति है उसको ध्यान कहते हैं। तो अब अपन ये वाली परिभाषा ना लें, ये क्योंकि ये व्यवहारिक हो जाएगी। इससे अच्छी परिभाषा क्या आ रही है कि चिंताओं का निरोध करके, ध्यान से सुने, चिंताओं का निरोध करके एक विषय पर चित्त को एकाग्र करना। 4 प्रकार के अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ठीक है ना। मन में होती है, मन में जो है विचार चलते हैं और चिंतन कहाँ चलता है, चित्त में चलता है, ठीक है ना। तो इस चिंतन को हमें कहाँ लगाना है, किसी एक विषय पर। और कैसे लगाना है, चिंताओं का निरोध करके। फिर से देख लें एक बार, चिंताओं का निरोध करके किसी एक विषय पर चित्त को लगाना ध्यान है, ये नोट करना है। फिर से बोल रहे हैं ना, लिखते जाइए। चिंताओं का निरोध करके किसी एक विषय पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। लिखकर हो जाए तो आप पेन की स्थिति चेंज कर दें ताकि हमें पता चल जाए। चित्त को एकाग्र करना। अब आप ये तय कर लेंगे कि परीक्षा में यदि यह प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्यान किसे कहते हैं, तो आपको यही वाली परिभाषा वहां लिखना है, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर लें एक बार। चिंताओं का निरोध करके किसी एक विषय में चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। अब बात को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान सबको समझ में आ गया? चलिए, अब ध्यान कितने प्रकार के होते हैं सब लोगों को पता होगा। कितने प्रकार के होते हैं ध्यान? 4 प्रकार के। बहुत बढ़िया, चलिए नाम बोल दें जल्दी से। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें से अपने को कितने ध्यान हैं? 2 तो फिक्स है, आर्त ध्यान और रौद्र। और कोई बहुत बिरले जीव होंगे जिनको अपनी अंतर आत्मा का जागरण हो गया हो, तो उनका भी धर्म ध्यान आरंभ हो गया हो। शुक्ल ध्यान की अवस्था तो अभी यहाँ नहीं बनेगी, वो मुनि दशा में होती है, ठीक है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पूरे समय जो है मनुष्य को चलते रहते हैं, और ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही संसार के कारण हैं। तो फिर बचे कितने? 2। कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल। फिर ये किसके कारण होंगे? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान किसके कारण होंगे? नहीं, अरे सीधा सीधा प्रश्न। जब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण है, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान किसके कारण होंगे? मोक्ष के। सीधी सीधी बात है। चलिए लिखें जल्दी से। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, जल्दी से लिख लें। पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान। ये जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको यही उत्तर जो है वहां पर लिखना है। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। चलिए, हमारे पास जो है समय को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए विषय को प्रतिपादित करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी की क्लास भी यहाँ पर होना है, क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए
महाराज जी से थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि कितने बजे तक क्लास ले सकते हैं? 9:15 की जगह 9:30 जी। बहुत बहुत आभारी हैं महाराज जी आपके हम। चलिए फिर से ध्यान से सुने। आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान जो है वो कौन से ध्यान कहलाते हैं? अशुभ। कौन से ध्यान है? अशुभ। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कैसे ध्यान है? शुभ है। ठीक है, चलिए। आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान करके जीव दुखी रहता है, पाप कर्म का बंद करता है और कहां जाता है? दुर्गति में। दुर्गति में फिर सब आ जाता है। जबकि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यदि जीव करेगा तो कैसा रहेगा? वो सुखी रहेगा। और कहां जाएगा? कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष जाएगा। ये लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए। बढ़े आगे। अब ध्यान से संबंधित 4 महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरू करें? सब लोग एकाग्र है ना? सबका ध्यान लगा यहाँ? चलिए। जो उत्तम सहनन के धारी पुरुष होते हैं उनको कहते हैं ध्याता। क्या कहते हैं उनको? ध्याता कहते हैं। और एकाग्रता पूर्वक चिंता का निरोध करना ध्यान, मतलब ध्यान करने वाले को क्या कहेंगे? ध्याता। और जिसका ध्यान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ध्येय। क्या कहेंगे उसको? ध्येय कहेंगे। और ध्यान करने का उत्कृष्ट काल कितना है? ध्यान करने का उत्कृष्ट काल कहलाता है अंतर मुहूर्त। मुहूर्त तो सबने सुना है ना? सुमुहूर्त निकालते हैं अपन, भैया सुमुहूर्त निकाल लो, उससे फिर शुरू करना है। तो ऐसा होता है एक अंतर मुहूर्त। कितने समय का होता है ये? 48 मिनट का, या उसको कहेंगे 2 घड़ी। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और 2 घड़ी होती है 48 मिनट की, या 2 घड़ी या 48 मिनट के काल को एक अंतर मुहूर्त कहते हैं। और ये ध्यान का उत्कृष्ट काल होता है। अगर इस समय सदुपयोग 48 मिनट के लिए हो जाए तो जीव को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला, मैं जैसा बोलूं वैसा लिखे आप। ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं। ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं। थोड़ा सा महिलाओं से हमारी अपेक्षा है कि लिखने की स्पीड ज्यादा रखें, क्योंकि हमारे पास समय कम है। उसमें जो है पॉइंट लगा हुआ है, निकाल लेना उसमें, बदल वैसे लिखे जा रहे हैं। चलिए फिर से ध्यान दें। ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं और जिस एक विषय का ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं। जिस एक विषय का ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं। चलिए फिर से लिखें जल्दी से। ध्यान का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त प्रमाण समय होता है। फिर से सुन लें। ध्यान का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त प्रमाण समय होता है। अब यहां फिर से ध्यान दें। हमने भी आपको बताया था कि एक मुहूर्त कितने का होता है? 48 मिनट का। और कितने घड़ी का होता है? 2 घड़ी का। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात फिर से है
कि एक घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी 48 मिनट की और 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त। अगर इस मुहूर्त में एक समय भी कम रह जाए, कितना कम रह जाए, एक समय भी कम रह जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अंतर मुहूर्त कहलाएगा। अब इसका मतलब कि केवल एक समय कब को नहीं गिनना है, मुहूर्त से कम का जितना भी समय होगा वो क्या कहलाएगा, अंतर मुहूर्त। अगर मुहूर्त पूरा हो गया तो फिर तो केवल ज्ञान प्रकट होना ही होना है कि आगे समझ में। चलिए अब ये जो उत्तम सहनन के धारी है वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं वज्र, वृषभ, नाराज सहनन। 3 प्रकार के सहनन बताए, हालांकि होते 4 हैं, पर यहाँ पर जो उत्तम सहनन किनको बताया गया है 3 प्रकार का, ठीक है। वज्र, वृषभ, नाराज 1, वज्र नाराज 2 और नाराज 3। ये 3 सहनन, वज्र वृषभ नाराज, ये पहला वज्र वृषभ नाराज, एक ही शब्द है ये, वज्र वृषभ नाराज एक ही शब्द है पहला, और दूसरा है वृषभ नाराज। और तीसरा है नाराज सहनन। आपने भगवान आदिनाथ के समय की कहानियां सुनी होंगी, जिसमें ये आपको पता था कि भगवान बाहुबली जब ये विचार करके गए थे कि ये भरत महाराज की भूमि है, मुझे इस पे नहीं खड़े होना है, तो उन्होंने एक अंगूठे से पूरे 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे। तो किस प्रकार का सहनन था, 3 वज्र वृषभ नाराज 1, वृषभ नाराज 2 और नाराज 3। तो एक अंगूठे पर जो है वो 1 वर्ष तक खड़े रह गए। कितना सहनन रहा होगा, हम कितनी देर खड़े रह सकते हैं, बैलेंस ही नहीं बनेगा आज की तारीख में, नहीं है ना। चलिए ये मुद्दा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जो जीव उत्तम सहनन वाले होते हैं उनको अंतर मुहूर्त तक ध्यान रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनको उत्कृष्ट सहनन नहीं है उन्हें सामान्य ध्यान होता है। हर चीज नहीं लिखना है, नहीं तो पूरा समय चला जाएगा। उत्तम सहनन जिनको नहीं है उनको कौन सा ध्यान होता है, सामान्य ध्यान होता है। अब हम यहां से आरंभ कर रहे हैं आर्त ध्यान की विवेचना, फिर उसके बाद रौद्र ध्यान, फिर धर्म ध्यान और सुखी ध्यान, ठीक है। आर्त ध्यान क्या होता है सबको पता है, लेकिन परिभाषा नहीं पता होगी, है ना। किसको कहेंगे, दुख या पीड़ा रूप परिणामों को आर्त ध्यान कहते हैं। फिर से सुन लें, दुख या पीड़ा रूप परिणामों को आर्त ध्यान कहते हैं। लेकिन आर्त ध्यान की परिभाषा जल्दी से, दुख या पीड़ा रूप परिणामों को आर्त ध्यान कहते हैं। सबका लिखकर हो गया। इसके कितने भेद हैं, अब शुरू में क्लियर कर लेते हैं। पहले ध्यान के भेद कितने हैं, 4, और प्रत्येक भेद के कितने भेद हैं, अंतर भेद वे भी 4 है। ऐसे कितने भेद हो जाएंगे, टोटल 16 भेद हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्त ध्यान के 4 भेद कौन कौन से हैं, पहला है इष्ट वियोग, दूसरा अनिष्ट संयोग, तीसरा पीड़ा चिंतवन और चौथा निदान। आपको केवल भेद लिखना है, परिभाषा नहीं लिखना है, समय बहुत लग जाएगा। 4 भेद लिख लीजिए जल्दी से। आर्त ध्यान के 4 भेद कौन कौन से हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतवन और निदान पद। अब लिखकर हो गया और थोड़ा समझ लें, ध्यान दें। यहाँ इष्ट वियोग किसे कहेंगे, इष्ट किसे कहेंगे, जो हमको प्रिय होता है, और वियोग का मतलब कि हमसे वो बिछड़ गया। कोई प्रिय जब हमसे वस्तु जो है सुख देने वाली वस्तु अगर हमसे बिछड़ जाती है तो बार बार हम उसका ध्यान करते हैं। ये कौन सा ध्यान कहलाया, इष्ट वियोग आर्त ध्यान।
अब अनिष्ट संयोग क्या होता है? कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती पर वही बार बार मिल रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? अनिष्ट संयोग कहेंगे। यानी दुखदायी अनिष्ट पदार्थ का संयोग होना और बार बार उसकी चिंता होना क्या कहलाएगा? अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। पीड़ा चिंतन क्या होगा? जैसे मान लीजिए शरीर में कोई रोग आ गया तो बार बार ध्यान जाता कि नहीं जाता? बार बार उसी का ध्यान, अरे ये रोग आ गया है, अरे ये रोग आ गया है। तो पीड़ा होने पर उसकी बार बार चिंता होना क्या कहलाएगा? पीड़ा चिंतन। निदान बंद क्या होगा? भविष्य में कोई अच्छे भोग प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो, ये सोचकर जो है चित्त को तल्लीन कर रहा है। अब हमारे यहाँ तो ये तारक पंथ में व्यवस्था नहीं है, पर और पंथों में हमने देखा है मनोकामना करते हैं, ऐसा हो जाए तो हम ऐसा कर देंगे, या मुझे भविष्य में ऐसा मिले। हम लोग करते हैं क्या? हमें बिल्कुल नहीं करना, ठीक है कि नहीं? भविष्य में विषय संबंधी भोगों की प्राप्ति हो, इसका विचार करके जो ध्यान किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? निदान बंद आर्त ध्यान। अब प्रश्न ये उठता है कि हम पहचान कैसे करें कि किसी मनुष्य को आर्त ध्यान या किसी जीव को आर्त ध्यान चल रहा है? अभी मनुष्य की बात करें, दूसरे जीवों की तो पकड़ में नहीं आएगी, है ना? कैसे पकड़ में आएगा? वो हमेशा दुखी और आकुल व्याकुल बना रहता है। ये पहला उसका लक्षण हो गया। सबको समझ में आ गया कैसा बना रहता है? दुखी आकुल व्याकुल। और दूसरा लक्षण क्या है? हमेशा चिंतित रहता है, चिंता ही कर रहा है। तीसरा लक्षण क्या है? अज्ञान और मोह में लिप्त रहता है। अब अज्ञान क्यों बोला है? भाई उसे ज्ञान होता तो आप ध्यान करते ही क्यों? और मोह क्यों हो रहा है? मोह कर रहा है इसलिए तो ध्यान हो रहा है, ठीक है? विषयों की कामना करता है कि ये भोगने को मिल जाए और वो भोगने को मिल जाए, और हमेशा कैसा रहता है? भयभीत भी रहता है। ये लक्षण है कि क्या पता ये विषय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इष्ट जो है इसका वियोग ना हो जाए, इसका डर रहता है। कोई अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, मुझे कोई रोग ना आ जाए, मुझे भविष्य में भोगों की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ऐसा उसको हमेशा भय बना रहता है। तो ये हो गया क्या? आर्त ध्यान की विवेचना हमने यहाँ पर पूरी कर दी है। वैसे इतनी विवेचना तो नहीं होती है, एक एक ध्यान के एक एक भेद पर भी अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटे की क्लास आराम से ली जा सकती है, परंतु हमारे पास समय सीमित है, इसलिए हम चलते हैं दूसरे ध्यान की ओर, जिसका नाम क्या है? रौद्र ध्यान। ध्यान से सुनेंगे, बाद में बोलेंगे जब लिखेंगे। परिभाषा आपको याद नहीं होगी, एक नॉर्मल बात बताएं बिल्कुल। किसको कहेंगे रौद्र? गुस्सा, गुस्सा करना या क्रोध करना जो है वो क्या कहलाएगा? रौद्र ध्यान कहलाएगा। परंतु ऐसी परिभाषा लिख के नहीं आना है, जब परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आएगा तो क्या लिखेंगे? ये सब क्रूर और कठोरता रूप परिणाम को रौद्र ध्यान कहते हैं। लिखें, क्रूर और कठोरता रूप परिणामों को रौद्र ध्यान कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। यहां तक लिखे हो गया सबका? फिर से सुन लें। क्रूर और कठोरता रूप परिणाम को रौद्र ध्यान कहते हैं। इसके 4 भेद, किसी को याद हो तो बताएं। किसी को याद हो बताएं जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। जल्दी से लिखेंगे 4 भेद। पहला भेद है हिंसानंदी। दूसरा है मृषानंदी। क्या? मृषा, 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 मृषा। वहां में रागी रेव। वहां में
समय जाया ना करें। तीसरा लिखें चौरिया नंदी। चौरिया नंदी, इसका एक नाम और है, लिखें कि रहने दें? इस्तेया नंदी, ये तीसरा ही है, इस्तेया। इस्तेया नंदी लिख लिए। चौथा लिखेंगे परिग्रहा नंदी। परिग्रहा नंदी बहुत ही आसान है। इन चार चीजों में आनंद मानने वाला, पाप तो वैसे 5 होते हैं, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील और परिग्रह, परंतु इसमें कौन सा छोड़ दिया है? कुशील। हिंसा में आनंद मानने वाला, झूठ में आनंद मानने वाला, चोरी में आनंद मानने वाला और परिग्रह में आनंद मानने वाला। अच्छा, हमको 4 में से कौन कौन से ध्यान होते हैं? एक होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं? 4 ही होते हैं। पक्का? कितने ईमानदार लोग, देखो ठीक है ना, मतलब आपको बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, हिंसा में आनंद मानना और उसके साधन मिलाने के लिए संलग्न रहना क्या कहलाएगा? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। झूठ बोलने में या किसी को धोखा देने में आनंद मानना मृषा नंदी रौद्र ध्यान है। परिभाषा नहीं लिखना है। चोरी करने में आनंद मानना चौरिया नंदी या इस्तेया नंदी ध्यान है। चोरी को इस्तेय भी कहा गया है आगम में, इसलिए वो आया है। अगर आप एक भी लिख देंगे तो भी आपकी बात जो है बन जाएगी। परिग्रह नंदी किसे कहेंगे? परिग्रह की रक्षा करने में, परिग्रह की रक्षा करने में और उसकी चिंता करने में जो आनंद मानता है उसको क्या कहते हैं? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। अब परिग्रह रौद्र ध्यान करने वाले जीव के लक्षण कैसे होते हैं, इसका मिलान करेंगे जल्दी से। जिसको रौद्र ध्यान हुआ है उसके कैसे लक्षण हैं? सबसे पहला लक्षण लिखना नहीं है। रौद्र ध्यान करने वाला जीव हिंसा आदि पापों में आनंद मानता है, ठीक है ना। दूसरे जीवों को परेशान करके प्रसन्न होता है। आगे लक्षण समझ में, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए, झूठ बोलकर अपने आप को चतुर मानता है, ये लक्षण है। दूसरों के दोष देखकर और चुगली कर आनंद मानता है और दूसरों को ठगने में भी आनंद मानता है। ये सारे लक्षण समझ में आ गए आपको, ठीक है। बढ़े आगे, कितने ध्यान हो गए हमारे? 2, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ध्यान का तीसरा भेद धर्म ध्यान। अब यहां से जो है मोक्ष मार्ग की साधना आरंभ होती है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को जीव को जन्म से होते हैं, है ना। इनका निषेध भी वो बहुत उत्कृष्ट दशा में करेगा, वो जाएंगे तो नहीं। लेकिन धर्म ध्यान का अगर उसके में सद्भाव हो गया है तो निश्चित रूप से वो मोक्ष मार्ग उसका प्रारंभ हो गया है। शुरू करें। किसे कहेंगे धर्म ध्यान? पहले सुन लें, एकदम लिखने की नहीं ना हो। सांसारिक समस्त विकल्पों को छोड़कर आत्म स्वरूप में मन को एकाग्र करना और वस्तु स्वरूप का चिंतन करना धर्म ध्यान है। परिभाषा लंबी हो रही है और पूरी नहीं होगी अगर पूरा नहीं लिखेंगे तो, है ना। फिर से सुन लें। सांसारिक समस्त विकल्पों को, ये सब चीजें लिखवाई क्यों जा रही है? इसलिए धर्म विशिष्ट ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म विशिष्ट ध्यान को समझ में आएगा, इसमें धर्म की विशेषता है, ठीक है। चलिए, महाराज जी ने और सरल कर दी परिभाषा। इसमें वैसे आई है छोटी परिभाषा भी है। छोटी परिभाषा ये आ रही है कि स्वसन्मुखता के बल से आत्म परिणामों में जितनी शुद्धता होती है उसे क्या कहते हैं? धर्म ध्यान
कहते हैं। ये भी बना लें आप। महाराज जी कह रहे हैं धर्म विशिष्ट ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं, और दूसरा बन जाएगा आत्मा के परिणामों में जितनी शुद्धता होती है उसे क्या कहा गया है? धर्म ध्यान। यानी धर्म ध्यान का आरंभ ही जो है वो आत्मा की ओर सन्मुख होने से ही जो है ये आरंभ होगा। अगर हम संसार के बारे में सोचते रहेंगे तो धर्म ध्यान कभी होने वाला नहीं है। आत्मा के परिणामों में जितनी शुद्धता होती है, आत्मा के परिणामों में जितनी शुद्धता होती है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। ठीक है, चलिए ये इसके प्रकार कितने हैं? 4। किसी को याद है क्या? इतने शिविरार्थियों में किसी को याद है? हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। आज्ञा विजय, विपाक विजय, अरे क्रम गड़बड़ कर दिया। आज्ञा विजय, अपाय विजय, हाँ। तो तीसरा विपाक विजय, और चौथा संस्थान विजय। विजय, विजय का मतलब होता है विचार करना। फिर से सुन लें, 4 ध्यान लिखना है, आप जल्दी से लिखें। आज्ञा विजय, आज्ञा विजय लिखिए। अपाय विजय, अपाय, उपाय नहीं अपाय। तीसरा है विपाक, विपाक विजय, और चौथा है संस्थान विजय। फिर से ध्यान दें, हमने विजय का अर्थ क्या बताया आपको? विचार करना। किस चीज का विचार करेंगे? तो विचार करने में आज्ञा का विचार करेंगे, अपाय का विचार करेंगे, विपाक का विचार करेंगे, और संस्थान। अब हमें ये लग रहा है ये सब थोड़े कठिन हो रहे हैं, देखो सरल कर देते हैं। आज्ञा के विचार कैसे करेंगे? हम हमेशा बोलते हैं जिनेंद्र देव के वचन सत्य है, दृढ़ है और प्रमाण है। जय जय बोलिए जय। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना ही क्या है? आज्ञा विजय। उनके बारे में विचार करना ही कौन सा ध्यान है? आज्ञा विजय धर्म ध्यान। लिखना नहीं है। चलिए, अब अपाय का मतलब क्या होता है? अपाय का मतलब होता है कर्म के बंध से छूटने का उपाय करना, कि कर्म का बंध ना हो, कर्म का बंध कम हो। इसका जो जीव विचार करता है, ऐसे ध्यान को कौन सा ध्यान कहा गया है? अपाय विजय। अब विपाक विजय क्या होता है? कि कर्म के फल का जो उदय, कर्म का फल या उसका उदय का है। ठीक है भाई, हमें कर्म का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हम कई बार विचार करते ना कि देखो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, है ना। तो जो फल हमें यदि आज मिल रहा है तो हमने क्या विचार किया कि निश्चित रूप से मेरे जीव ने किसी न किसी काल में ये कर्म किया होगा, इसलिए उदय में आया। तो मुझे अब ये कर्म फिर से करना है क्या? नहीं करना है। तो इस कर्म के फल से छूटने के लिए, या मतलब जो हमारा कि कर्म का फल ऐसा ना हो तो उसके लिए बंध भी नहीं होना चाहिए ना, तब तो फल नहीं मिलेगा। तो ऐसा विचार जब आएगा तो कौन सा विचार कहलाएगा? विपाक विजय। अब संस्थान क्या है? लोक का आकार का विचार करना। 14 राजू उतंग नव, लोक पुरुष संतान तामे जीव नारी से भरमत है फिर। ऐसे 3 लोक का विचार करना, या 3 लोक के समय कहाँ हैं, अगली हमारी गति क्या होगी, कहाँ से हम निकल के आए, जाना कहाँ है, कि फिर यही घूमना है। तो यही घूमना, तो विचार करने का मतलब क्या रहा है? ठीक है, अब लोक का विचार करने का जो ध्यान है उसके भी 4 प्रभेद। अब ये हमने भेद कितने बताए थे? ध्यान के 4, उनके प्रभेद कितने थे? 4 4 चौके 16। लेकिन यहां पर संस्थान विजय धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं, 4 प्रभेद हैं। मतलब इसमें कितने बढ़ जाएंगे? आप 4 और बढ़ जाएंगे। सबको पता है, याद नहीं होंगे, लेकिन बोलो जल्दी बोलो। पदस्थ ध्यान, अंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, उत्पत्ति। बहुत बढ़िया, चलिए लिख लें जल्दी से।
संस्थान विचय धर्म विचार के 4 भेद। संस्थान विचय धर्म ध्यान के 4 भेद। पहला क्या है? पदस्थ ध्यान। दूसरा, अरे सामने बैठे पदस्थ ध्यान। दूसरा, पिंडस्थ ध्यान। तीसरा, रूपस्थ ध्यान। और चौथा, रूपातीत। नाम से ही बहुत स्पष्ट है। पदस्थ, पद में स्थित होना। पिंडस्थ, पिंड में स्थित होना। रूपस्थ, रूप में स्थित होना। फिर रूपातीत क्या हो गया? रूप से भी परे चले जाना, ममल स्वभाव, है ना? करें, शुरू करें जल्दी से, लिखना नहीं है, यहां ध्यान से सुने जल्दी से। पदस्थ ध्यान किसे कहेंगे? मंत्र, वाक्य और पद में मन को एकाग्र करना। जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, मतलब एकाग्र होकर पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने जल्दी से पढ़े और या ओम नमः सिद्धम का हम स्मरण कर रहे हैं, या फिर तो इस प्रकार का जो हम मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, पर ये ध्यान भी कब कहलाएगा? जब हम एकाग्र होके इन मंत्रों का या वाक्यों का उच्चारण करेंगे। पिंडस्थ ध्यान किसे कहेंगे? शरीर में स्थित ज्ञान पिंड स्वरूप आत्मा का चिंतन करना। आत्मा कहाँ स्थित है? शरीर के अंदर। और कैसी है? ज्ञान के पिंड रूप समान है। ऐसा विचार जो जीव करता है उसको कौन सा ध्यान कहलाएगा? पिंडस्थ ध्यान। अब इसकी भी धारणाएं होती हैं, बहुत बार हमने सब किया है। अभी वो भैया जी आ गए हैं, इंजीनियर रजत जैन जी, क्या ऑनलाइन कराएंगे? नहीं, कल सुबह से ऑनलाइन होगा। आ रहे हैं, हाँ। पिपरिया वाले इंजीनियर रजत जैन जी आ रहे हैं, वो हमें ये सारे ध्यान कराएंगे। शिविरार्थियों को पूरे उपस्थित रहना है। कौन नहीं आएगा ध्यान में? कितने बजे? सब आएंगे पक्का। चलिए, तो इसकी धारणाएं होती हैं। कौन कौन सी धारणा है? पार्थवी धारणा है, आग्नेय धारणा है, वायु धारणा है, जल धारणा है, तत्व रूपवती धारणा। ये 5 धारणाओं से जो है ये प्रयोग होता है, और स्वपर का चिंतन करके ज्ञानमयी आत्मा में एकाग्र करता है जीव अपने आप को। तीसरा ध्यान है रूपस्थ ध्यान। अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को अरिहंत परमात्मा के समान चिंतन करना। और रूपातीत ध्यान क्या है? समस्त रूपों से, समस्त कर्मों से रहे निरंजन आत्म स्वरूप में ठहरना रूपस्थ ध्यान है। धर्म ध्यान करने वाले जीव के लक्षण कैसे होते हैं? जल्दी से ध्यान दें। पहला क्या है? भेद ज्ञान तत्व निर्णय करता है। दूसरा, शांत स्वभाव में रहता है। अपना अपना मिलान कर लें। परिणामों में सरल होता है। जिन जिनको ये सब भाव ये आ रहे हो, वे धर्म ध्यान के धारी हैं। कसायों में मंदता होती है। राग द्वेष के प्रपंच में नहीं पड़ता है। अगर ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर में है तो हम भी धर्म ध्यान के धारी हैं। फिर से रिपीट करें। भेद ज्ञान तत्व निर्णय करता है, शांत स्वभाव में रहता है, परिणामों में सरलता होती है, कसाय की मंदता होती है, और किसी से राग द्वेष के प्रपंच में नहीं पड़ता है। अब हम चलते हैं चौथे ध्यान की ओर। नाम बोले जल्दी से। शुक्ल ध्यान। बहुत बढ़िया। किसे कहेंगे शुक्ल ध्यान? पहले सुन लें। धुले हुए वस्त्र की तरह कसाय आदि मल से रहे निर्मल गुण युक्त आत्म परिणति को शुक्ल ध्यान कहते हैं। जैसे वस्त्र, सफेद वस्त्र एकदम धुला हुआ होता ना, कोई उसमें कण का भी दाग नहीं होता, इतना सफेद, इतना धवल। आत्मा का ध्यान जब होता है, देखो आगम में इसको जो है शुद्धोपयोग भी कहा गया है ना। लिखें, चलिए। धुले हुए वस्त्र की तरह, थोड़ा स्पीडली लिखें, टाइम थोड़ा है। धुले हुए वस्त्र की तरह
कसाय आदि मल से रहित, धुले हुए वस्त्र की तरह कसाय आदि मल से रहित, निर्मल गुण युक्त, आत्मपरिणति को शुक्ल ध्यान कहते हैं। हो गया लिखकर? चलिए एक बार जल्दी से रिपीट कर लें। धुले हुए वस्त्र की तरह कसाय आदि मल से रहे, निर्मल गुण युक्त, आत्मपरिणति को शुक्ल ध्यान कहते हैं। ये नॉर्मली मुनि अवस्था में ही होते, पर कोई विशेष जीव हो जो गृहस्थ दशा में रह के कर ले तो हालांकि संभव नहीं है हमारे लिए ना, संभव नहीं होता है। 8वें गुण स्थान से शुरू हो रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। अपना कभी चौथा ही चल रहा है क्या? अभ्यास, उसको प्राप्त करने का अभ्यास करना मुनियों को होता है ना। मुनियों में भी जो श्रेष्ठ मतलब चारित्र के धारी होंगे उनको होगा। चलिए, तो ध्यान के 4 भेद कितने हैं? पहला है पृथकत्व, पृथकत्व वितर्क विचार। पाँव में रागी रेप लगाना है, था पूरा पृथकत्व, पृथकत्व वितर्क विचार। प्रा था, आधा था और वह पूरा। पृथकत्व वितर्क विचार। महाराज जी लिख रहे हैं, जिनको समझ में ना आया हो वे वहां देख के लिख लें। पृथकत्व हम तो आगे भी जाएगा। वितर्क विचार, विचार नहीं लिखना है, वहां में बड़ी की मात्रा लगाना है। विचार, छोटा नहीं, बड़ी की मात्रा लगाइए। विचार अंदर क्या है? अंदर क्या है? ये देखिए, विशेष विशेष पृथकत्व ऐसा लिखना है। विचार, इधर देखिए, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। चलिए दूसरा लिखेंगे जल्दी से। एकत्व वितर्क विचार लिखा गया वहां पर, जल्दी से देख के लिख लें। एकत्व वितर्क विचार। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती बोलना, सही तथ्य रखना, उत्तर मतलब उल्टी बात रखना। अब वितर्क का मतलब उल्टा नहीं है यहाँ, वितर्क का मतलब होता है विशेष, है ना। कई बार हम यही उपयोग कहाँ करते हैं, किसी बात को विशेषता बताने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, तो विशेष रूप से किए जाने वाले तर्क को क्या कहते हैं? वितर्क कहते हैं। और विचार किसे कहेंगे? ध्यान करते समय ध्यान का विषय का, वचन का और योग का बदलना। मतलब ध्यान करते करते क्या होता है, हमारा विषय बदल जाता है। जैसे मान लीजिए हम वेद ज्ञान कर रहे हैं, तो वेद ज्ञान करते करते तत्व निर्णय में चले गए, वहां से वापस आए फिर वेद ज्ञान करने लगे, तो क्या हो गया, हमारा ध्यान का विषय बदल गया। करते करते वचन बदल गए, कभी किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, वो मंत्र का उच्चारण होते होते मंत्र बदल गया। और योग बदल गया, मन योग, वचन योग, काय योग, ये भी पूरे समय स्थिर रहे। ये थोड़ी सी कठिन स्थिति होती है तीनों की योग एकता। चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे पृथक वितर्क विचार क्या होता है। केवल सुनना है, लिखना नहीं है, ध्यान दें। जिस शुक्ल ध्यान में पृथक पृथक रूप से वितर्क और विचार होते हैं उसे पृथक वितर्क विचार कहते हैं। वितर्क अलग होता है और विचार
अलग होता है। और ये कहां से शुरू होता है? 8वें गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक होता है। यानी जिनको हम मुनि या साधु कहें उनको भी जरूरी नहीं, वहां से वो विशेष रूप से जब साधु चारित्र की होगी तब वहां से उनको प्रकट होगा ये, ठीक है। अच्छा, एकत्व वितर्क विचार क्या है? योगी जिस ध्यान में एक द्रव्य, एक गुण या एक पर्याय के योग से चिंतन करता है, जिसमें ध्येय, वचन और योग नहीं बदलता है, ऐसा क्या कहलाता है? एकत्व। यानी ना योग बदल रहा है, उसमें देखो योग भी बदल रहा था, विषय भी बदल रहा था, वचन भी बदल रहे थे, लेकिन यहाँ तीनों बदलते नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा? एकत्व वितर्क विचार कहलाएगा। कहां से शुरू होगा? 12वें गुण स्थान से शुरू होता है और इसके होने पर घात या कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी क्या होता है? जब केवली भगवान की आयु यानी केवल ज्ञान होने के बाद अंतर मुहूर्त की आयु शेष रहती है तो वे काय योग में स्थिर होते हैं और बादर वचन योग और बादर मनोयोग से को सूक्ष्म करते हुए वचन योग और मनोयोग में स्थिर होकर बादर काय योग को सूक्ष्म करते हुए सूक्ष्म काय योग में स्थिर होकर वचन योग और मनोयोग का निग्रह या निरोध करते हैं, तब सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान होता है। ये कहां पर होता है? 13वें गुण स्थान में होता है, ठीक है। अब इसके बाद है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। एक सांसोश्वास का संचार होने पर मनोयोग, वचन योग, काय योग समस्त प्रदेशों की हलन चलन की क्रिया रुक जाती है और इसलिए इसको जो है व्युपरत क्रिया निवृत्ति कहा है, समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति कहा है। परिभाषा बहुत कठिन है, अब देखेंगे परीक्षा में आएगी कि नहीं आएगी। इसके होने पर मोक्ष के साक्षात कारण चारित्र दर्शन और ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाते हैं और वो बन जाते हैं अयोग केवली, भगवान शुद्धात्म स्वरूप में लीन होकर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। जय जय बोलिए। शुक्ल ध्यान करने वाले जीव के लक्षण कैसे होते हैं? ध्यान रहे। निर्ग्रंथ वीतरागी होते हैं, निष्प्रह आकिंचन्य होते हैं, श्रेणी का आरोहण करते हैं, परम पुरुषार्थी होते हैं, संसार शरीर आदों से पूर्णतः विरक्त होते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से हम जो है चारों ध्यान का उपसंहार करते हैं। आर्त ध्यान से कौन सी गति होगी? बाद में लिख लेना घर जाके। आर्त ध्यान करेंगे तो कौन सी गति होगी? है दुर्गति तो होती है, दुर्गति का नाम बताना है। तिर्यंच गति। आर्त ध्यान करने से कहां जाएंगे? तिर्यंच गति। रौद्र ध्यान करने से कहां जाएंगे? नरक गति। धर्म ध्यान करेंगे तो कहां जाएंगे? धर्म ध्यान करेंगे तो देव गति। धर्म ध्यान करेंगे तो देव गति जाएंगे और शुक्ल ध्यान करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दुख के कारण है, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, पाप कर्म का बंध कराने वाले हैं, परिणामों की कठोरता कराने वाले हैं, विषाद और पतन कराने वाले हैं। जबकि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है सुख के कारण है, संगति के कारण है, मुक्ति के कारण है, पुण्यबंध के कारण है, निर्जरा के कारण है, परिणामों की सरलता के कारण है और आनंद और श्रेणी का आरोहण कराने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, इतनी देर से सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि किताब कौन सी है। तारणम ज्ञानमाला कक्षा 9वीं भाग नंबर 12 और ये पाठ का नाम है ध्यान के भेद में 4 नंबर का पाठ है, पेज नंबर 15। जिनको नोट करना हो कर लेंगे। 9वीं कक्षा की है, 14वां पाठ। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जब आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इस विषय को आप यहाँ से तैयार कर रहे हैं। समझ गए सब लोग? कठिनता का स्तर हम पहले ही बता चुके हैं, आगे की बात जो है महाराज जी आपको और अच्छे से बताएंगे। संस्कार, सदाचार और शिष्टाचार, इन विषयों को लेकर हमारे बीच में इतिहास रत्नाकर, अध्यात्म रत्न, बाल ब्रह्मचारी श्री वसंत जी महाराज विराजमान है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अगली कक्षा का यहाँ से शुभारंभ करें। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।